जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का विजन एजुकेशन के अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की हमारी ये 5वीं क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिसऑनेस्ट डीलर यानी बेईमान व्यापारी। आपने कई बार इस टॉपिक के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखे होंगे। बहुत ही एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है ये, और आपको पता है इसमें कई सारे पैटर्न बनते हैं। तो इजी वाले तो आराम से लग जाते हैं, लेकिन जब ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान तरीके से एक सिंगल और सिंपल पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और हर प्रकार के क्वेश्चन वन बाय वन आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। इसमें जो भी प्रश्न है 100% एग्जाम टारगेटेड है। तो जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो लास्ट ईयर के एग्जाम के ही लिए गए, ठीक है। और लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन लिया गया है इस टॉपिक का। बेईमान व्यापारी आप बोले या फिर धोखेबाज दुकानदार, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट डीलर का, और एक नंबर समझिए ये फ्री का है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चंस को करके आप निकल जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं? एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जहां पर आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है। निश्चित है ये टॉपिक आता है, और बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को जो है कि आज कवर कराएंगे कि आने वाले एग्जाम्स में अब ये टॉपिक इजीली आप कर पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे। आज 20 से 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, और उसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये जो प्रश्न है इसमें आपको समझना क्या है। इसमें कुछ नहीं समझना, बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो ध्यान से देखेंगे। अगर प्रश्न आ गया आपका डिसऑनेस्ट डीलर का, तो एक चीज यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी पता है, उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर डिसऑनेस्ट डीलर का प्रश्न आता है तो बात हमेशा डिसऑनेस्टी की होगी, ठीक है। डिसऑनेस्ट डीलर का अगर प्रश्न आपका आ रहा है तो मैं बता दूं, बेईमान दुकानदार के प्रश्न में हमेशा प्रश्न में बात किसकी होगी? बेईमानी की। और मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे बेईमानी देखिए कई प्रकार से यहाँ पर दुकानदार करेगा, व्यापारी जो है कई प्रकार से बेईमानी करेगा। कभी जो अंकित मूल्य है उसको बढ़ाकर लिख देगा, कभी क्वांटिटी कम दे देगा कस्टमर को, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी डिस्काउंट लगाकर दाम बढ़ा देगा, प्राइस को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। बस एक छोटी सी बात समझनी है, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करेगा तो वो लाभ वाली कंडीशन में होगा, है कि नहीं। अगर किसी ने बेईमानी की डिसऑनेस्ट डीलर के प्रश्न में, आप हमेशा बात बेईमानी की देखेंगे, और किसी ने अगर डिसऑनेस्टी की तो उसका प्रॉफिट होना तय है। बेईमानी करेगा तो क्या होगा? लाभ। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर प्रश्न में दुकानदार का यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस आपको ऐसा देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें दुकानदार का क्या होगा? लाभ। और लाभ का केस आपको पता है, लाभ का केस आपको पता है। लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब एसपी बड़ा हो किससे? सीपी से। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा हो क्रय मूल्य से। ये छोटी सी बात आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस से, लागत मूल्य से या क्रय मूल्य से बड़ा हो तभी लाभ होगा। तभी क्या होगा? लाभ होगा। तो इस प्रश्न में आपको जब भी पढ़े तो एक ही चीज लिखनी होती है, रेशियो के टर्म। एसपी डिवाइड बाई सीपी, मतलब विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को आप ऊपर लिखेंगे। सेलिंग प्राइस को आप कहां लिखेंगे? ऊपर। जब भी प्रश्न पढ़े तो ये छोटा सा काम करना है, सेलिंग प्राइस को ऊपर रखना है
और जो कॉस्ट प्राइस है उसे नीचे रखना है। कॉस्ट प्राइस को कहाँ रखना है? नीचे। कॉस्ट प्राइस को हम रखेंगे नीचे। समझ ले पहले, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। तो सेलिंग प्राइस को ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस को नीचे। और इसको रखते समय एक चीज का ध्यान देंगे, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे प्रश्न का, तो ज्यादातर प्रश्न में हम देखेंगे हर केस में बेईमानी का केस होगा, और जहां ऐसा होगा वहां लाभ की बात आएगी, और लाभ की बात आएगी तो विक्रय मूल्य ज्यादा रखना होगा, अक्रय मूल्य को कम। आपको इससे मतलब नहीं है प्रश्न में, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्काउंट दे रहा है या फिर क्वांटिटी कम दे दिया, क्वांटिटी ज्यादा ले लिया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दुकानदार का प्रॉफिट यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये बेईमानी कर रहा है, और इस केस में जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो याद रखेंगे, जो वैल्यू आपकी अधिक होगी, जो वैल्यू आपकी अधिक होगी या ज्यादा होगी, उसको हम मान लेंगे विक्रय मूल्य, और जो वैल्यू कम होगी उसको हम मान लेंगे क्रय मूल्य। जो वैल्यू कम होगी उसको मान लेंगे क्रय मूल्य। तो ये अधिक और कम का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने दिमाग में बना लें कि लाभ का केस जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला है, ठीक है, जो मोर क्वांटिटी का है, जो ज्यादा वाला है वो ऊपर रहेगा, और जिसकी वैल्यू लेस है, जिसकी वैल्यू लेस है, कम है, वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझना है। हर प्रश्न में हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो रखेंगे, और लाभ का केस ज्यादातर होगा 99% केस में, तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखनी है और कम वाली वैल्यू नीचे रखनी है। अभी आपको बस इसको लिख लेना है, ठीक है, अभी आपको बस इसको नोट करके छोड़ देना है। और मैं बताऊं, इस पूरे जितने भी टॉपिक इसमें आएंगे, जितने भी टाइप आएंगे, सारे टाइप को बस इस छोटे से पार्ट से हम करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, करना क्या है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। करना ये है कि डिसऑनेस्ट डीलर के प्रश्न में बात हमेशा डिसऑनेस्टी की होती है, बेईमानी की, और दुकानदार बेईमानी करेगा तो क्या होगा, उसका लाभ। और आपको पता है प्रॉफिट का केस कैसा होता है, प्रॉफिट जब होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम। तो आपको वैल्यूज मिलेंगी हमेशा प्रश्न में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जो वैल्यू अधिक होगी, ठीक है, जो वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, वो एसपी मानेंगे, और जो वैल्यू कम होगी इसको सीपी मानेंगे, जब लाभ का केस होगा तब, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्रश्न को हम एक ही प्रकार से करेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, और प्रॉफिट का केस होगा तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली नीचे, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट देखेंगे, ठीक है, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सीक्वेंस से करेंगे, और निश्चित है एक बार आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को तो दोबारा, ठीक है, इस टॉपिक को आपको बस रिवीजन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के बाद, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखें। जैसे एक टाइप फर्स्ट हमने लिखा, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, जितने भी टाइप में करेंगे, टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए प्रश्न कैसा आता है, तो इसमें देखिए प्रश्न इस प्रकार का आएगा, जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि एक दुकानदार क्लेम करता है, दावा करता है, क्या दावा करता है, कि उसने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल है, जितना लागत मूल्य था वस्तु का उतने पर ही क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लागत मूल्य पर ही अगर बेच देगा तो कोई लाभ होगा क्या? नहीं। लेकिन उसने बेईमानी की, और कैसी बेईमानी की, दिया हुआ है इसने 1 किलो के स्थान पर कस्टमर को 1 kg, ठीक है, देना था सामान, और इसने दिया 800 ग्राम। कितना दे दिया? 800 ग्राम। तो इसका कितने परसेंट का लाभ है ये बताओ, कितने परसेंट का लाभ है ये बताओ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दुकानदार दावा कर रहा है कि उसने जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम अगर ये कस्टमर को दे दिया तो कितने परसेंट का इसका लाभ होगा, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन बस एक ही लाइन का है। सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ये ग्राम में दिया है तो इसको भी ग्राम में लिख लें। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं? तो ग्राम में यूनिट सेम कर देंगे हमेशा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, आपको हमेशा लिखना है इस प्रश्न में एसपी बाई सीपी, ठीक है, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। 1000 आपका जो क्वांटिटी है ये मोर है, ये क्या है, ये ज्यादा, और कम क्या है, 800। कम क्या है, 800, ये क्वांटिटी आपकी कम है। अच्छा ये बताइए, जब 1 किलो देना है दुकानदार को, ठीक है, लेकिन 800 ग्राम तौल के दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो ये किस कंडीशन में जाएगा, इसका लाभ होगा। सीधी सी बात है, अगर क्वांटिटी इसने कम दिया तो इसका क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में आपको हमने बताया था, ज्यादा वाली क्वांटिटी को हमेशा ऊपर रखेंगे, इस 1000 को ऊपर रखेंगे, और कम वाली क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, 800 को नीचे रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सोल्यूशन बस इतना ही है, ठीक है।
आपको एक ही लाइन का करना है। अब देखिए ये 2 0 गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 2, 2 चौके 8। तो हम कहेंगे वस्तु खरीदी गई है 4 यूनिट में, ठीक है, और बेची गई है 5 यूनिट, ठीक है। तो 4 की वस्तु अगर 5 में बेची जाएगी तो 1 यूनिट का यहाँ लाभ होगा, और 1 यूनिट का लाभ होगा तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो कितना आ गया टोटल? 25%, 25% का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो काफी सिंपल सा प्रश्न है ये टाइप फर्स्ट, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स बनेगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो सिंपल रहेगा अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखेंगे अपनी सीट का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। देखिए सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया, बट ही यूज द वेट ऑफ 900 ग्राम, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ 1 केजी वेट, ठीक है। 1 किलो के स्थान पर कितना 900 ग्राम का यूज किया है। तो इसका प्रॉफिट पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो सेम है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। यहाँ पर कह रहा है क्या? यहाँ पर कह रहा है कि एक किग्रा की बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, कम दे दिया है ना। तो इसका आपको सोल्यूशन कैसे करना है? सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। अब देखिए लाभ की कंडीशन है तो 1 किग्रा मतलब 1000, और 1000 आपका 900 से ज्यादा है, ज्यादा वाला सेलिंग प्राइस बनेगा, और जो कम वाली क्वांटिटी है वो क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ का केस है, बेईमानी कर रहा है, हमेशा लाभ ही का केस आएगा, एक आध केस आपका हानि का आएगा, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। अब इजीली से कर सकते हैं, 2 0 गया, 10 डिवाइड बाई 9। तो ध्यान से देखें, 9 का खरीदा और कितने में बेचा? 10 में। 1 यूनिट का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लें, प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 1/9 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका? डिवाइड करेंगे तो 9 है, 11.11% आपका आएगा, या फिर 11 सही 1/9%। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो देखिए ये आपका बहुत ही इजी है। अब इसी टाइप का अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, चलिए करेंगे साथ में। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक बेईमान व्यापारी अपने लागत मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, क्लेम कर रहा है कि लागत मूल्य पर ही इसने बेच दिया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बाद कर रहा है क्या? लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 950 ग्राम गलत वजन का इस्तेमाल करता है। मतलब 1 किलो जब कस्टमर को देना है तो कितना दे रहा है? 950 ग्राम। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम को ऊपर रखेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली नीचे, क्योंकि प्रॉफिट का केस है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 कट गया, 2 से ये आपका कट जाएगा 5, 5 से कट गया 20 आ जाएगा, और 19 आ जाएगा, बस हो गया। अब ध्यान से देखें क्या है, 19 में खरीद कर 20 में बेच रहा है, 1 यूनिट का यहाँ लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे आप, 5 बार में जाएगा 95, और बचेगा शेषफल 5, 5 सही 5/19, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 5 होल 5/9, 3, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट है, 5 सही 5/19, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रफ्तार आपकी यही होनी चाहिए प्रश्न को लगाने के लास्ट तक। आज अगर लास्ट तक आप बने रह गए तो डिसऑनेस्ट डीलर का प्रश्न आपका कभी नहीं छूटेगा, ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्या है, कह रहा है प्रश्न में क्या, कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और 20 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, 160 ग्राम वजन का क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न में लिखना है एसपी बाई सीपी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न का दूसरा टाइप है, इसको हम टाइप 2 कह सकते हैं। टाइप 2 का मतलब कि थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस प्रश्न में। अभी तक क्या कह रहा था प्रश्न में? अभी तक प्रश्न में ये स्टेटमेंट दे रहा था कि जितने का खरीदा उतने में ही बेच दिया,
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अभी तक इक्वल था, ऐसा दावा कर रहा था दुकानदार, लेकिन अब ये टाइप समाप्त है। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, और कितने का? 10% का, 10% का यहाँ लाभ ले रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर लाभ लेगा, इसके साथ साथ क्वांटिटी भी आपकी क्या होगी? क्वांटिटी भी बदलेगी, क्वांटिटी भी कम देगा। तो अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। अब कुछ नहीं करना, जैसे 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे, 1/10 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 10, और 10 पर 1 का लाभ ले लिया तो जोड़ेंगे, 10 की वस्तु है, 1 का लाभ ले रहा है, 11 में बेचेगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जब लाभ का केस होगा तो फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसे लिखेंगे 10, 10 का क्रय मूल्य है, 1 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11। इनटू, इनटू में क्वांटिटी देखेंगे, मात्रा। तो देखिए 200 ग्राम इसको देना था, लेकिन दिया कितना? 160 ग्राम। कम दिया ना कस्टमर को, मतलब दुकानदार फायदे में है। दुकानदार का क्या है? लाभ। और दुकानदार का जब लाभ होता है तो कम वाला क्रय मूल्य, हमेशा कम वाला क्रय मूल्य, 160 नीचे रहेगा, और ज्यादा वाली क्वांटिटी विक्रय मूल्य बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये देखिए 2 जीरो आपका गया, 2 जीरो गया, 2 से कट गया 8 बार में, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/8। अब देखिए 8 की वस्तु है, 11 में बिक रही है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो आप लाभ प्रतिशत यहाँ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। 3 का लाभ है किस पर? 3 यूनिट का लाभ है 8 पर, और गुणे 100, गुणे 100, 4 से कट गया 25 बार में, ठीक है, 4 दूना 8, 25 या 75, 75 डिवाइड बाई 2% आपका आया है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 37.5, 37.5% का लाभ यहाँ दिख रहा है, 37.5% का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए कि दुकानदार कुछ लाभ ले रहा है, उसके बाद क्वांटिटी में भी बेईमानी कर रहा है, तो क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट तो आप कर ही रहे थे अभी। अब लाभ ले लिया तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, और लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि बोलेगा तो घटाएंगे। ऐसे हानि तो दुकानदार लेगा नहीं, ठीक है, हमेशा लाभ में ही बेचेगा, मैक्सिमम कंडीशन ऐसी होगी तो जोड़ना ही, ठीक है। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? 37.5। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, चलिए। तो अगला प्रश्न साथ साथ में लगाते चलिए, ठीक है, और नोट करते जाएंगे। एक बार देखिए इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, सारे लिंक मिल जाएंगे टेस्ट के भी। तो तैयारी करें तो पूरी बेहतर ढंग से करें। बेहतर ढंग का मतलब क्या? केवल पढ़ने से, वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, खुद लगाना पड़ेगा, पहली बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, जो कि आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देना जरूरी है, तीसरा स्टेप ये है, टेस्ट देने से चीजें लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में बनी रहे, ठीक है। तो इसके बाद टेस्ट देंगे तो आप खुद की एनालिसिस भी कर पाएंगे कि कितना क्वेश्चन आप जो है कि खुद से लगा पा रहे हैं पढ़ने के बाद इस टॉपिक से मात्र। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और वो जरूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% के लाभ पर बेच रहा है। अच्छा, 15% के लाभ पर बेच रहा है, 100 से भाग दे देंगे तो 5 से कटेगा, 5 या 15 और 20, ये आ गया आपका। तो कितना आ गया? 3/20। इसको तुरंत फ्रैक्शन में बदल दें, सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? ये 3/20 आ गया, परसेंटेज था हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। आगे कह रहा है एक किग्रा के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है। तो सीधे से लिखेंगे सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 20, और लाभ कितने का ले रहा है? 3 का, तो 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23। और क्वांटिटी में भी इसका लाभ हो रहा है, ज्यादा देना था कम दे दिया, ठीक है। तो लाभ के केस में जो एक किग्रा है वो बनेगा 1000, और ज्यादा वाला हमेशा ऊपर रखेंगे, और ये 920 क्वांटिटी जो है जो कम दिया है ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो सीधे सीधे गया, पहले पहले जीरो काट दें, ठीक है। इसके बाद ये 4 बार में कट जा रहा है, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से कट गया, 2 बचे 10, कुल मिलाकर 5/4 आया है, 5/4। तो हम कहेंगे 4 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है? 5। तो 4 में खरीद कर अगर 5 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे 1/4 गुणे 100, 1/4 गुणे 100। ये कितना आ जाएगा? 25% का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 25% का यहाँ पर लाभ है, तो प्रॉफिट कितना है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 25% का प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना।
अब बढ़ेंगे आगे। एक चीज का ध्यान दें, साथ में प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, जिससे चीजें, और देखिए लिखने से चीजें और मेमोराइज होती हैं। तो लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप केवल वीडियो देख लें और उसको सेव कर लें, दोबारा देखें, उससे ज़्यादा बेटर है कि लिखें, साथ-साथ में खुद लगाएँ, ठीक है। अब बढ़ेंगे थोड़ा-सा आगे, 8वां क्या दिया हुआ है ये? कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% के, ये सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो अभी हमने लगाया है। अगला प्रश्न, ये देखेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ यही प्रश्न कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। 9% का नुकसान है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 9/100, लेकिन इस बार लॉस की कंडीशन है, नुकसान है, ये याद रखिए। बेचता है, लेकिन 1 किग्रा की बजाय 1 किलो देना था, दिया कितना? 840 ग्राम। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखें, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितने की, यहाँ पर ये लिखेंगे 100, कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे 100, और 9 का नुकसान हो रहा है, माइनस कर देंगे 91 आ जाएगा, ये आ गया। इनटू में 1 किग्रा के स्थान पर कितना दिया है? 840। तो इसमें तो इसका फायदा हुआ है, कस्टमर को कम दे रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, कम वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस बनेगा। 840 कम वाले को कॉस्ट प्राइस, और 1000 ग्राम है तो ये आपका होगा सेलिंग प्राइस। बस काम तमाम, एक ही लाइन लिखना है फिर आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो आपका गायब हो गया, ये 3 जीरो गया। अब ये भी कट रहा है 7 से, 7 से कट जाएगा 12 बार में, और 7 से कट गया 7 एकम 7, 8 9 7 से 21, तो कुल मिलाकर आ गया 13/12। तो 12 में खरीदा और 13 में बेचा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 1/12 गुणे 100। तो 12 का 8, 8 का 12, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद होगा, 8.33%, या फिर लिख सकते हैं 8 होल 1/3%। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्या इसका, प्रॉफिट। यहाँ देखिए 12 से 13 गुना प्रॉफिट होगा, 8.33 का ये प्रॉफिट होगा, एक करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? लगाते चलें, ठीक है। रफ्तार आपकी बिल्कुल, ठीक है, सुपर फास्ट होनी चाहिए। कलम रखा, आंसर, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा बेहतर करें, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। डिसऑनेस्ट डीलर समझिए फ्री का नंबर देकर जाता है एग्जाम। जो पेपर फर्स्ट में आता है वो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, पेपर 2 में थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, आगे हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका 10वां, क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6 से ही 1/4% के नुकसान पर बेचता है। इस बार जो नुकसान हुआ है कितने का हुआ है, 6 होल 1/4 है, ये समझ लेंगे क्या है, 6 होल 1/4, ठीक है, ऐसा इतने परसेंट पर कह रहा है बेचता है, ठीक है। तो मतलब लॉस हो रहा है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 6 होल 1/4 लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, नुकसान उठा रहा है। क्लियर है, इतने का नुकसान उठा है। अब इसके बाद क्या दिया है, कह रहा है परंतु 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम देता है, क्वांटिटी में बेईमानी किया, 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम दे दिया। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का कितना होता है, 16, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/16। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो इंट्रोडक्शन क्लास देखें प्रॉफिट एंड लॉस का, पूरे परसेंटेज का फ्रैक्शन हमने याद करा दिया है, 6 का 16, 16 का 6, 8 का 12, 12 का 8, ठीक है, 11 का 9, 9 का 11। ये बिल्कुल टिप पर होना चाहिए आपके, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर 16 है और नुकसान हो रहा है, तो 16 में 1 घटा देंगे 15, 16 में 1 घटा देंगे 15, 15 में बिकेगा। और यहाँ पर कम दिया ना तो प्रॉफिट में है, कस्टमर को कम दिया है, तो कम वाला वैल्यू बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ज्यादा वाला बनेगा सेलिंग प्राइस। ये आपका हो गया, अब कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 16 से 16 गया, कुल मिलाकर बच गया 15/14, ठीक है। तो 14 का क्रय मूल्य है, अब 15 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 7 सही, 7 सही 1/7, 1/7, 14 का 7, 7 का 14, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 7 होल 1/7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 7 होल 1/7, और क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है प्रॉफिट, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक। क्लियर है ना।
आगे बढ़ते रहिए और साथ में लगाते रहिए। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिवाइंड करके देखें, निश्चित है समझ में आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टॉपिक है। अभी तक हमने 4 लेक्चर इसके बना दिए और सब में हमने 1 से 2 टॉपिक कराया है और टॉपिक वाइज़ चल रहे हैं, ठीक है? तो एक चैप्टर के अंदर एक-एक टॉपिक को करते चलेंगे तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा लंबा चैप्टर है हमारा, ठीक है? इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है और आसान है, अच्छी बात ये है, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे हम 11वें प्रश्न। क्या दिया है? कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी, ठीक है, एक विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है, 16% का लॉस हो रहा है इसका, ठीक है? दिया हुआ है क्या? लॉस 60% ऑन सर्टेन गवर्नमेंट्स, ठीक? उसके बाद कह रहा है क्या? परंतु वह 1 मीटर की बजाय 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है। बहुत बढ़िया। 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है तो कह रहा है 1 मीटर की शुल्क लेता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ। सेम क्वेश्चन, लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर 16% का नुकसान ले रहा है, ठीक है? तो 100 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 4 चौके 16 और नीचे आ गया 25। तो पहले इसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे 25 को, और नुकसान है तो घटा देंगे। 25 में से 4 घटाएंगे, 21 में बेचेगा, ठीक है? 25 का है, बेचेगा कितने में? 21। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 मीटर के बजाय 90 सेंटी। अच्छा ये बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। यूनिट हमेशा सेम लेकर चलेंगे। 100 सेंटीमीटर देना था, दिया 90 सेंटीमीटर, कम दे दिया, मतलब कि इसका लाभ हो गया। बेईमानी किया ना, तो इसका क्या हुआ? प्रॉफिट। 10 सेंटीमीटर कम दिया है और जब प्रॉफिट होगा तो कम वाली वैल्यू आपकी बनेगी कॉस्ट प्राइस। तो 90 को यहाँ लिखेंगे नीचे, कम वाली वैल्यू क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस, और ज़्यादा वाली वैल्यू बन जाएगी सेलिंग प्राइस 100, ये होगी। अब कैलकुलेट कर ले, 0 0 गया, बहुत बढ़िया। 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 3 का 9, ये हो गया। 5 से कट गया, 5 25, 5 दूना 10, कुल मिलाकर आ गया क्या? 7 दूना 14, 5 तिया 15। तो ये केस देखिए कैसा है, यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ पर ओवरऑल क्या हो गया दुकानदार का? लॉस। तो हम कह सकते हैं 15 की वस्तु है, 14 में बेची जा रही है, तो 1 यूनिट का लॉस होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज अब फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की है? 1 की। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 बटा 15 गुणे 100, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा। 5 से कट गया, 5 दूना 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो आ जाएगा 6.66% या 6.7 आप लिख सकते हैं। इसको 6 होल 2/3 भी आप लिख सकते हैं, बात वही है। तो इतने परसेंट का अब फिर लॉस हुआ है। अब फिर ओवरऑल रिजल्ट देखें क्या है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा है, तो लॉस की कंडीशन है। तो 6.67% या 6 सही 2/3% का यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रॉफिट कर दिया है, इसको आप लॉस बना लें। एक केस इसमें लॉस बना लें और लॉस वाला आपका करेक्ट। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं, ठीक है? हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, ठीक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें ये टाइप थर्ड मानकर चलें, ठीक है? और थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे अपना, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट पहले समझें ध्यान से, ठीक है? कह रहा है प्रश्न में, एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में, 10% सामान परचेज़ करने में, खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। मतलब बेईमानी 2 बार किया है, खरीदते समय और बेचते समय, ठीक है? तो कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है? अब ध्यान से देखें इस चीज़ को, यहाँ पर बिल्कुल सतर्क रहेंगे, अदरवाइज़ मिस्टेक होने के चांसेस इस वाले प्रश्न में ज़्यादा रहते हैं। 10% ही दिया है डाटा, 10% सामान खरीदने में, 10% सामान खरीदने में, ठीक है? बाई करने में, और 10% सामान सेल करने में, 10% सामान सेल करने में, ऐसा दिया हुआ है, बेईमानी करता है। अच्छा दोनों केस में अधिक कम कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोल दिया ना कि 10% खरीदने में बेईमानी करता है और 10% बेचने में बेईमानी करता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों केस में बेईमानी किया है ना, और दोनों केस में अगर बेईमानी किया है मतलब लाभ होगा। बेईमानी अगर कोई करेगा तो लाभ ही तो होगा। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं दोनों केस में इसका लाभ होना है, ठीक है? अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर 10% है, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/10, और यहाँ भी 10% है, फ्रैक्शन में कितना होगा? 1/10, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सावधान आप रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहेंगे एसपी-सीपी लिखते समय। अच्छा ये बताइए, अब हमें आप इस बात का जवाब देंगे जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? दुकानदार खरीदते समय अगर बेईमानी कर रहा है तो ज़्यादा लेना चाहेगा कि कम? ये बताइए।
दुकानदार जब खरीदने गया ना तो खुद कस्टमर बन चुका है। अब आप एक शॉपकीपर बनकर सोचें, एक डीलर बनकर सोचें, तब आपको ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि जब आप डीलर हैं यदि और खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि मात्रा ज़्यादा मिले। मात्रा क्या मिले? ज़्यादा। यहाँ वज़न में बेईमानी कर रहा है, मूल्य की बात नहीं हो रही है। तो वज़न ज़्यादा ले ले रहा है बेईमानी करके तराजू से। तो समझेंगे खरीदते समय आप अगर बेईमानी करेंगे तो आप चाहेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँ, है कि नहीं? तो यहाँ पर जब भी आएगा खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, तो आपको 10 में 1 जोड़ना है, 10 में 1 जोड़ना है 11, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा दिया है कि बेचते समय बेईमानी कर रहा है, अगर दुकानदार क्या करेगा? सेल करेगा, बेचेगा, तो चाहेगा कस्टमर को कम दें। कस्टमर को क्या दें? कम क्वांटिटी दें, मात्रा कम दें। तो इस केस में घटाते हैं, 10 में से 1 घटाएँगे, क्वांटिटी कितना देगा? 9। तो समझेंगे यहाँ पर जब खरीदने गया था, तो इसको चाहिए था 10, इसने ले लिया कितना? 11। और जब बेचने जा रहा था तो इसको देना था 10 लेकिन दिया कितना? 9। इस प्रकार से समझेंगे आप। क्लियर है? अब देखिए लाभ का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही आपको बताया है। लाभ का मतलब कि एसपी आपका ज़्यादा वाला मान लिया जाएगा और सीपी आपका कम वाला माना जाएगा। तो जो ज़्यादा होगा वो एसपी, जो कम होगा वो सीपी। तो थोड़ा-सा सावधान रहेंगे इसमें, ठीक है? समझेंगे? यहाँ पर ज़्यादा कौन है? 11 ये बन जाएगा एसपी और कम कौन है? 10 ये बन जाएगा सीपी इनटू इसमें ज़्यादा कौन है? 10 ये बन जाएगा एसपी और कम कौन है? 9 ये बन जाएगा सीपी। 10 से 10 कट गया, 11/9 आया है। 9 की वस्तु अगर 11 में बिक रही है तो 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। 2 यूनिट का क्या हो रहा है? लाभ। तो बड़े आराम से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं 2/9 गुणे 100, 2/9 गुणे 100। तो 9 का क्या होता है आपका? 11 और 2/9 है तो 11 का 2 गुना हो जाएगा। 22.22% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कुल प्रॉफिट कितने का हुआ? 22.22% का। क्लियर है? तो य या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं 22 सही 2/11, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है जैसे दोनों 10 ही परसेंट है, लेकिन एक बार खरीद रहा है, खरीदते समय ज़्यादा लेना चाहेगा। कोई भी दुकानदार है, अगर खरीदते समय आप ही खरीदने जाएँ और बेईमानी करेंगे तो क्या करेंगे? क्वांटिटी ज़्यादा लेनी चाहिए और बेचते समय कस्टमर को बेईमानी करेंगे तो कम देना चाहिए। एक बार दुकानदार यहाँ कस्टमर बन गया है, खुद खरीदने गया है, उस केस में क्या करेगा? तो ये कंडीशन आपको समझनी है कि जब खुद खरीदने जाएगा ना तो ज़्यादा लेगा और जब बेचेगा तो उस समय तो कम देगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो दोनों केस में बेईमानी किया है, मतलब दोनों केस में लाभ हुआ है। दोनों में जो बड़ा वाला है वो सेलिंग प्राइस, जो छोटा वाला है वो कॉस्ट प्राइस। तो इसमें जो बड़ा था वो ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे। इसमें जो बड़ा था वो ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे। क्योंकि दोनों केस किस केस का है? लाभ का। क्लियर है? बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए, तो यहाँ क्या दिया है? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में X% की बेईमानी करता है, बहुत बढ़िया। वही क्वेश्चन है, खरीदने में X% की बेईमानी करता है और बेचने में भी X% की बेईमानी करता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण वज़न का उपयोग करता, ठीक है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, यहाँ पर भी बात वज़न की कर दिया ना, ये जो बेईमानी कर रहा है वो वज़न के हिसाब से कर रहा है, मात्रा के हिसाब से कर रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी हमेशा खरीदते समय बेईमानी होगी तो ज़्यादा लेना चाहेंगे और देते समय कम देना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है? तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है ना, आराम से आप निकाल लें। X% है। अच्छा ये बताइए X% को अगर फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? X/100, X/100 और X% की बेईमानी खरीदने में किया है ना, तो खरीदते समय ज़्यादा लेना चाहेगा, ज़्यादा लेना चाहेगा। तो 100 प्लस X लिखेंगे यहाँ पर, 100 प्लस X ये होना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहेगा। और जब बेचते समय बेईमानी करेगा तो सेम वही केस बनेगा, X% का ही कर रहा है तो X/100 लेकिन बेचते समय कम देना चाहेगा तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ये केस हमारा ऐसा है। तो अब वही करेंगे एसपी बाई सीपी। तो एसपी बाई सीपी में दोनों केस में बेईमानी किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी बेईमानी और यहाँ भी बेईमानी। तो बेईमानी का मतलब ही लाभ है। आप बेईमानी अगर कर दिए तो लाभ तो होना तय है। तो लाभ का मतलब बड़ा वाला सेलिंग प्राइस और छोटा वाला कॉस्ट प्राइस, छोटी सी बात। बड़ा वाला आपका सेलिंग प्राइस, तो इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है 100। यहाँ पर 100 में से एक्स माइनस कर दिए है ना, तो बड़ा वाला सेलिंग प्राइस मान लेंगे, छोटे वाले को कॉस्ट प्राइस 100 माइनस एक्स। और अगर यहाँ देखें आप, तो यहाँ बड़ा वाला ये है, तो बड़ा वाला सेलिंग प्राइस बनेगा 100 प्लस एक्स और छोटा वाला कॉस्ट प्राइस यहाँ 100। तो कुल मिलाकर 100 से 100 कट गया। जो डाटा मिला है आपको 100 प्लस एक्स मिला है और नीचे जो डाटा मिला है वो क्या मिला है? 100 माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये आपका विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है।
अगर प्रॉफिट निकालना है कितने का हुआ तो माइनस कर दें, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो 100 कट जाएगा, 2x आ जाएगा, x आपस में जुड़ जाएगा, 2x का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे, जब लाभ मिल गया तो लाभ 2x का है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स गुड़े 100, गुड़े 100 कितने परसेंट का आपका लाभ हुआ। तो इसको लिख सकते हैं सिंगल स्टेप में 200x डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। सेम कॉन्सेप्ट से प्रश्न को कर रहे हैं, करने के देखिए बहुत तरीके हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर इस पर रहेगी तो आप फास्ट कर पाएंगे। तो 200 माइनस एक्स, इसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, कोई आंसर मैच हमारा फिलहाल नहीं किया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं 2x होगा तो 2x का लाभ था, लाभ प्रतिशत नहीं था, परसेंटेज में बाद में चेंज करेंगे ना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन लगाते जाएं, बिल्कुल आपको एक एक चीजें समझ में आनी चाहिए, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, डिसऑनेस्ट डीलर। आगे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने, 10% सामान खरीदने के साथ साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है। ये जो क्वेश्चन अभी किए हैं 22.22 आएगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रश्न अभी जस्ट आपने लगाया है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अगला देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आइए। तो देखिए प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझें, प्रश्न में कुछ बहुत विशेष नहीं है। अच्छा, अब यहाँ क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक बार ध्यान से देखें। फिर बात वही है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर, जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसी पर सेल कर दे रहा है, बेचने का दावा करता है, एचपी और सीपी बराबर। लेकिन कह रहा है क्या, लेकिन वह एक्स ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब देना था एक्स ग्राम, इस बार क्वांटिटी दिया नहीं है कितना देना था, बोला एक्स ग्राम देना था कस्टमर को, लेकिन दिया कितना, 200 ग्राम, ठीक है, का उपयोग करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। ऐसा करने से इसको कितने का लाभ हुआ है, 25%, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें। अच्छा, इस बार देखेंगे ध्यान से, इस बार देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि लाभ प्राप्त कर रहा है, और लाभ कब होता है, जब ज्यादा देना हो लेकिन कम दे दिया हो। तो यहाँ पर अगर आपको एसपीसीपी लिखना हो, ध्यान से देखें, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिखना हो तो एक्स को ऊपर रखेंगे, एक्स को ऊपर रखेंगे और 200 ग्राम को नीचे। हमने ऐसा क्यों रखा समझेंगे फिर से। यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई ना कि दुकानदार को लाभ हुआ है, और लाभ तब होता है ना जब जितना देना है उससे कम देते हैं, तो हम ये समझ गए कि ये कम वाली वैल्यू, दिया है 200 ग्राम, ये कम वाली वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस होगी, देना था एक्स ग्राम, ये ज्यादा वाली वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस, ऐसा है। और यहाँ पर देखिए ये लाभ का गुणा नहीं करेंगे कि पता चला गुणा करके इसको लिख दिया, नहीं नहीं, यहाँ पर एक बार बेईमानी किया है, इसके बाद टोटल प्रॉफिट 25% का हो रहा है, 25% मतलब 100 से भाग देंगे 1/4, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू करके, इक्वल टू करके नीचे 4 यूनिट है और एक का लाभ हो रहा है तो 5 कर देंगे, यहाँ पर फिर से समझेंगे ये जो हमने किया। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसमें मल्टीप्लाई करके आपको आगे करना था, ऐसे ही कर रहे थे, तो डियर वो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, यहाँ पर जो बेईमानी करनी थी यहाँ कर चुका है, यहाँ रिजल्ट बताया है, और ठीक है 25% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब ये सब करने के बाद इसका 25% का लाभ है। तो इस 25% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है और इसका जो रिजल्ट आया इसी से हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की, ठीक। तो यहाँ पर अब इसको आप कर सकते हैं, 4 से कट गया, 4 पच्चे 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250, 250 ग्राम देना, देना कितना था कस्टमर को, 250 ग्राम, दिया कितना, 200, तब जाकर इसका 25% था। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए ना तो इसका ध्यान दे, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट दिया है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू करके लिखते हैं, ठीक है। और नॉर्मल केसेस में जब लगातार बेईमानी करता है तो वहां ऊपर ही दे देगा, इतने का लाभ ले रहा है, फिर मात्रा इतनी कम दे रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है, बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। ये प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सेम, तो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक समान। और कह रहा है क्या, लेकिन एक्स ग्राम, यहाँ एक्स छूट गया है, एक्स ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम वजन का उपयोग करता है और 14.28% का लाभ कमाता है, तो लाभ बताओ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देखेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, एक्स ग्राम देना था, दिया 280 ग्राम, लाभ हुआ है, लाभ का मतलब देना था ज्यादा, दिया कम, एक्स हमारा ज्यादा है
और जो दिया है 280 ग्राम वो कम है तो वो नीचे आएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसको लाभ मिला है 14.28 का। देखिए 7 का 14, 14 का 7 हमने आपको बताया, तो 14 आ जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखेंगे 7 और 1 का लाभ हुआ है, साथ में 1 जोड़ेंगे 8। ठीक है, साथ में 1 जोड़ेंगे 8, तो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ 40 आ गया, 8 चौक 32, 320, 320 ग्राम देना था भैया। कितना देना था? 320 ग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका 320 ग्राम होगा। ठीक है, लग रहा है ना? जितना टाइप बनता है सब करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, 1 बाई 1 हर टाइप का प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप चौथा टाइप कह सकते हैं। यहाँ पर आपका लगातार कंडीशन नहीं दिया है, एक बार क्वांटिटी की कंडीशन दिया है और बता दिया ये बेईमानी करने से कितने % का लाभ हुआ, फाइनल लाभ दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को लगाएं। अगला प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है क्या, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत बढ़िया, क्रय मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच दिया। आप कभी कभी आते होंगे दुकान पे, तो दुकान पे जब आप कपड़ा खरीदने गए या कुछ लेने गए, ठीक है, लोकल शॉप पर, ठीक है, अब जहाँ टैग लगा होता है, जहाँ प्राइस चेंज करते हैं वो नहीं, लोकल शॉप पे क्या बोलते हैं कि जितने में खरीदा है आपको उतने में ही दे रहा हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड निकल गया जिसके शॉप है, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा भाई 1 भी % का लाभ नहीं है, जितने में खरीदा उतने में ही तुमको दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो लेगा। तो उसी तरह से ये दुकानदार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है कह रहा है सेलिंग प्राइस उतना ही है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्लेम करता है, दावा करता है। देखिए, अ डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक है, प्रोफेस टू सेल इज गुड, ठीक है, एट कॉस्ट प्राइस, तो सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन आगे क्या दिया है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके 50 ग्राम की बेईमानी करता है। 50 ग्राम की बेईमानी किया, गलत वजन का उपयोग करके। समझेंगे, मतलब कि कस्टमर को चाहिए था x ग्राम, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, चाहिए था x ग्राम, इसने 50 ग्राम कम दे दिया, x माइनस 50 दे दिया। इस बार क्या कर रहा है, 50 ग्राम की बेईमानी करता है। 50 ग्राम की अगर बेईमानी करेगा तो जितना देना होगा उसके 50 ग्राम कम देगा। तो हमने मान लिया x ग्राम देना था और दिया कितना, x माइनस 50, जिससे उसका 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब 20% का लाभ प्राप्त किया, 100 से भाग दे देंगे, 1/5, ये लाभ प्राप्त किया है फाइनल रिजल्ट। ये बेईमानी करने से इसका ये लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसे केस में सीधे सीधे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। अच्छा ये बताओ, दुकानदार ने मात्रा कम दी है तो लाभ का केस है, लाभ के केस में ये कम है ना, कम वाला क्रय मूल्य बनेगा, कम वाला क्या बनेगा, क्रय मूल्य, और ज्यादा वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, और इज इक्वल टू करके लिखेंगे, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, 1/5 नीचे लिखेंगे 5, अब 5 में 1 का लाभ है, लिख देंगे 6। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ आ जाएगा 6x, और 5 गुणे 6 30, तो 300 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, 300, तो 300 ग्राम। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर धोखा नहीं खाना है। पता चला जल्दीबाजी में 300 ग्राम मार के आगे बढ़ गए। ये पूछा नहीं है कितना देना था, कितना दिया उसने, किस वजन का उपयोग किया ये पूछा है। तो x की वैल्यू 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम तो कस्टमर को चाहिए था, लेकिन प्रश्न में कह रहा है उसके द्वारा उपयोग किए गए वजन। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, दिया हुआ ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट यूज्ड बाय हिम, तो यूज उसने कितना किया, कितना वजन का प्रयोग किया, देते, तो वो तो 50 ग्राम कम दिया था, तो 300 में आप 50 घटा देंगे, 250 ग्राम। कितना दिया, 250 ग्राम, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, 250 ग्राम। क्लियर है, डाउट नहीं ना है, ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल फंसना नहीं है। ठीक है, बाद में अगर आपका फाइनली कह रहा है और 20% का लाभ होता है, प्राप्त करता है, तो इक्वल टू करके लिखना है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का केस तब बनता है ना जब चीजें लगातार बेईमानी में की जाए। यहाँ पर एक बार केस दिया और कह रहा है कि इसका इतना लाभ हो गया, तब इज इक्वल टू करके लिखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है, थोड़ा देर और एंजॉय करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम वही बात, क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। ठीक है, कसम खा ली। ठीक है, आगे क्या है, और त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कितना कमाया, 25%। तो कह रहा है उसके द्वारा एक किग्रा पर के स्थान पर उपयोग किए गए
वजन बताओ। देखिए, देना था 1 किलो, कह रहा है इसको देना था 1 किलो, लेकिन कितना ग्राम, मान लेते हैं x ग्राम, कितना ग्राम वजन दिया होगा ये पूछ रहा है। तो 1 किलो फिर पूछ रहा है कितना ग्राम, 1 किलो में तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना? क्योंकि इसका लाभ हो गया है, ये बेईमानी करने के बाद इसका प्रॉफिट हुआ है 25% का, ऐसा बोल रहा है। तो 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 1/4। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य बड़ा वाला होगा 1000, और छोटा वाला कॉस्ट प्राइस। वहाँ देखेंगे नीचे 4 है, 4 कॉस्ट प्राइस और वहाँ पे लाभ हुआ है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया। 5 से कट गया, 5 दूना 10, 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मान आ जाएगा 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम ही बस इसने दिया है। कस्टमर को कितना दिया है? 800 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 800 ग्राम बिल्कुल सही और सटीक। ठीक है, लग गया। पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। अब देखिए कुछ प्रश्न और रह गए हैं हमारे पास आज की क्लास के लिए, तो आप लगाते रहें, ठीक है, एंजॉय करते रहें। तो देखेंगे ध्यान से, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर, ठीक है, खरीदने पर 20%, ठीक है, और साथ ही साथ बेचने पर 20% का धोखा करता है, बेईमानी किया, और वस्तु के नगद भुगतान पर 25%, अच्छा, जो नगद पैसा देगा उसको 25% का छूट देगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, छूट, डिस्काउंट एक ऐसा केस है जहां दुकानदार की हानि होती है, ये समझेंगे। छूट का मतलब वो मूल्य कम कर देगा ना। मान लेते हैं ये मार्कर मुझे आपको बेचना है, 20 रुपए का है, हमने 3 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया, तो कितने में देंगे? 17 में। तो अगर 20 का मैं बेचता तब 3 रुपए का प्रॉफिट मैं लेता ना, लेकिन 3 कम कर दिया तो मेरा नुकसान हुआ। तो डिस्काउंट एक ऐसा केस है जहाँ दुकानदार का नुकसान होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो इसको लिखना है तो लिख भी लेंगे, कहीं अगर शब्द आ गया डिस्काउंट, डिस्काउंट, छूट, ठीक है, दुकानदार अगर कस्टमर को छूट दे रहा है तो निश्चित इसका नुकसान होगा। तो ये हानि वाला केस है, ये समझ कर चलेंगे, हानि वाला केस है। और हानि वाले केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा बनेगा और सेलिंग प्राइस कम बनेगा, मतलब जितने में खरीदेगा उतने में नहीं बेचेगा, कम में बेचेगा, ये केस समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, प्रश्न बड़ा मजेदार है। एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% के साथ, ठीक है, खरीदने पर 20%, 20% का मतलब 1/5, और खरीदते समय आपको हमने बताया खरीदेगा तो ज्यादा लेना चाहेगा ना, मात्रा ज्यादा लेना चाहेगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ठीक है। और कह रहा है बेचने में भी इसने धोखा किया है 20% का, तो ये भी 1/5 होगा, और बेचते समय कम देना चाहेगा तो 5 में से 1 घटा देंगे 4, ठीक है। अब लिखेंगे एसपी और सीपी। अच्छा, यहाँ देखना ध्यान से, दोनों केस में धोखा किया है, ठीक है, डिसऑनेस्टी दोनों केस में है। तो धोखा का मतलब लाभ समझ लेंगे, अगर दुकानदार धोखा करेगा तो अपना लाभ उठाएगा। तो लाभ का केस है, ये समझिए, लाभ के लिए छोटा वाला क्रय मूल्य, छोटा वाला क्रय मूल्य और बड़ा वाला विक्रय मूल्य। छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ भी लाभ है, छोटा वाला क्रय मूल्य, धोखा दिया है तो लाभ होगा, छोटा वाला क्रय मूल्य और बड़ा वाला विक्रय मूल्य मान लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, डिस्काउंट का केस जब आएगा ना तो उसको मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क। डिस्काउंट एक ऐसा केस है जहां दुकानदार को हानि होती है, ठीक है। ये इस पूरे टॉपिक में डिस्काउंट पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, डिस्काउंट पे इसकी हानि होगी, और हानि होगी तो छोटा वाला, देखिए छोटा वाला क्रय मूल्य तो 25% है ना, तो लिखेंगे 1/4, 1/4, और डिस्काउंट देगा तो 4 में 1 घटा देंगे, 3 में बेचेगा, है ना, 4 की वस्तु है और 1 का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 3 में। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट का केस है तो उल्टा लिखेंगे, ज्यादा वाला आपका बनेगा क्रय मूल्य, ज्यादा वाला क्रय मूल्य और छोटा वाला भी क्रय मूल्य। पहली बार हमने ऐसा लिखा है अभी तक, ठीक है, ज्यादा वाला क्रय मूल्य और छोटा छोटा कम वाला विक्रय मूल्य, क्योंकि डिस्काउंट का केस है, हानि। अब कैलकुलेट करें तो 5 से 5 गया गया, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, कुल मिलाकर कितना आ गया? 9 डिवाइड बाई 8, 8 की वस्तु है और 9 में बेची जा रही है, 1 यूनिट का लाभ होगा। तो 1 यूनिट का लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, 1/8 गुणे 100, 8 का 12, 12 का 8, ये 12.5 हो जाएगा, 12.5% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 12.5%, या 12 सही 1/2 आप लिख सकते हैं। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। डिस्काउंट दिमाग में बैठा लेंगे, अगर दुकानदार ने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो उसका नुकसान होगा, और नुकसान का मतलब कि ज्यादा वाला आपका इस केस में क्रय मूल्य बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और अधिक वाला क्या बन जाएगा? ज्यादा वाला कॉस्ट प्राइस बनेगा, कम वाला आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है?
बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रूव करते चलेंगे। कह रहा है एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, बहुत बढ़िया, 10% का लाभ, और एक किग्रा के स्थान पर, एक किग्रा के स्थान पर कितना दे दिया, 880 ग्राम माल का इस्तेमाल करता है, बहुत बढ़िया, और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। कोई अगर नगद पैसा दे दिया ना तो 10% छोड़ भी देगा, ऐसा बोला है। तो छूट का मतलब दुकानदार का नुकसान। फिलहाल यहाँ देखेंगे ध्यान से, 10% है, 10% का मतलब क्या, 10% का मतलब 1/10, और यहाँ देखेंगे 10% का मतलब, अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। अच्छा एक चीज का ध्यान दें, यहाँ पर 10% का लाभ पर बेचता है ना, 10% का लाभ लेगा तो 10 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 लिखेंगे और 1 का लाभ लिया है तो हो जाएगा 11, 10 की वस्तु है 11 नीचे, ठीक। और यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 1 किग्रा के स्थान पे 880 ग्राम दिया, कम वजन दिया है, इसको तो एकदम रख लें। वजन कम दे रहा है तो लाभ में जाएगा, कम वाला नीचे 880 ग्राम, ठीक है, और ज्यादा वाला ऊपर 1000, 1 किग्रा मतलब 1। और डिस्काउंट का केस है ना, 10% छूट, हमने आपको बताया डिस्काउंट एक ऐसा केस है कि 10 की वस्तु है, 10 की वस्तु है तो कितने में बेचेगा, 9 में। 10 की वस्तु है, 1 का छूट दे देगा तो 9 में बेचेगा। मात्र ये एक ऐसा केस है जहां पर दुकानदार की हानि होती है, साफ साफ छूट वाला केस, और इसमें हमेशा ज्यादा वाला आपका क्रय मूल्य और कम वाला भी क्रय मूल्य, डिस्काउंट का केस है, ठीक है। तो इस पर बस ध्यान दें और कोई दिक्कत नहीं है, और सब में तो नीचे कम लिखना है ऊपर ज्यादा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 3 जीरो गियो, कहाँ से, यहाँ से गियो। अब 11 अठे 88, बहुत बढ़िया, 9/8, तो 8 की वस्तु है और 9 में बिक रही है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल दें, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, बहुत ही बढ़िया। 8 का 12, 12 का 8, 8 का 12, 12 का 8, बहुत बढ़िया। 12 से 1/2 या 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लग रहे हैं प्रश्न, बेईमान दुकानदार, ठीक है, वो अच्छे से पकड़ लेना है, कितनी प्रकार की बेईमानी कर रहा है पकड़ लेना है, ठीक है। तो आज जाएंगे आप, ठीक है, सामान खरीदने, तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ बेईमानी कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी में बेईमानी कर रहा है क्या, तराजू के नीचे कोई वाट लगा दिया, ठीक है। और अगर दाम में बेईमानी करेगा तो भी आप पकड़ सकते हैं आज के समय में, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लेने गए, आज के समय में तो आप देख सकते हैं उसका प्राइस, आपने सीधे फ्लिपकार्ट या अमेजन, ये जो साइट है इस पर चेक कर सकते हैं प्राइस। तो जैसे शूज आप लेने जा रहे हैं, सेम कंपनी का शूज अगर आप सर्च करें तो सीधे सीधे आपको नेट प्राइस दिखा देगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, दाम अगर बढ़ाया है तो वो आप पकड़ सकते हैं। तो दाम बढ़ाने वाला भी प्रश्न भी आने वाला है, ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, बहुत ही शानदार है, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य से 20% ज्यादा, 20%, देखिए वही कह रहे हैं, लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर दिया, ठीक है। तो दाम अगर 100 रुपए था तो 120 रख दिया, उसने क्या किया, बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए 20% ज्यादा अंकित कर दिया ना, बहुत बढ़िया, लाभ होगा 20%, 1/5। और कह रहा है क्या, बेचने पर 10% की छूट देता है, बहुत बढ़िया, कम से कम छूट लगा दिया, छूट लगा दिया, 10% की छूट, लेकिन कब, जब नगद भुगतान हो, ठीक है, बेचने पर। अच्छा यहाँ नगद भुगतान बोला नहीं है, लेकिन 10% की छूट उसने लगाई है, ठीक है। 1 किग्रा के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कम दे रहा है तो यहाँ भी लाभ होगा, बेईमानी किया ना, 1 किग्रा देना था 880 ग्राम दिया, ठीक है, बेईमानी कर रहा है। तो कह रहा है और साथ में खरीदते समय 1 किग्रा के स्थान पर, अच्छा खरीदते समय, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कह रहा है बाई, परचेस, बाई करते समय, बाई करते समय 1 किग्रा के स्थान पर 1100 ले लिया, देखो बहुत बढ़िया, 1 किलो लेना था और जब खरीदने गया तो खुद क्या किया, 100 ग्राम ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लाभ है। अब बेचते समय 1 किलो देना था 1000 ग्राम, लेकिन कम दे दिए, यही सब खेल है बेईमान दुकानदार, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। हाँ, यहाँ पर क्या है, 5 दाम था 5, अब बढ़ा दिया ना, 5 में 1 बढ़ा दिया, 6 में बेचेगा, दाम बढ़ा दिया, अंकित मूल्य बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही होगा दुकानदार का, ठीक है। इसके बाद 10% की छूट देता है, बहुत बढ़िया। छूट एक ऐसा केस है जहां पर हानि होगी, तो छूट को तो सीधे आप लिख दें कि 10 का था और 10 में 1 घटा दें, 9 में बेचा। छूट के केस में ज्यादा सोचेंगे नहीं, ये स्पेशल केस है, समझ लीजिए छूट है तो निश्चित लॉस होगा। और मात्र यही एक ऐसा केस है ना जहां नीचे ज्यादा रखेंगे ऊपर कम, 10 की वस्तु है, 1 की छूट देगा, 9 में बेचेगा, और सब में तो लाभ ही लेता है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगली कंडीशन कह रहा है क्या,
1 किग्रा के स्थान पर 880 ग्राम दिया, तो यहाँ पर देखिए देना था 1 किग्रा दिया, सॉरी 1 किग्रा के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, ठीक है? और खरीदते समय, तो बेचते समय क्या है, बेचते समय कस्टमर को कम दे दिया ना, तो कम दे दिया तो लाभ है, और लाभ का मतलब नीचे छोटा वाला और ऊपर बड़ा वाला वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ देखिए खरीदते समय 1 किग्रा के स्थान पर 1100, खरीदते समय 1 किग्रा के स्थान पर 1100, तो 1 किग्रा मतलब 1 किलो 1000 ग्राम, और 1100 ग्राम ऊपर रखेंगे, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होगी। अब डिस्काउंट को अगर छोड़ दीजिए तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ही हमने बता दिया। अगर डिस्काउंट को छोड़ दीजिए तो हर केस में नीचे छोटा ऊपर बड़ा, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, छोटा बड़ा। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत निकालो, बहुत बढ़िया, निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ 3 जीरो और 3 जीरो गया, ये 2 जीरो साफ साफ गया, जीरो पहले हटा दे, काटना बड़ा आसान होता है, ठीक है? 11 से जाएगा, 11 अठे 88, ठीक है? और 2 से कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कुछ नहीं कटेगा तो गुणा कर लेंगे, 9 त्रिक 27 और 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 20, तो 20 की वस्तु है, बहुत बढ़िया, 20 की वस्तु है, 27 में बिक गई, 7 इकाई का लाभ हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 7/20 गुणे 100, 7/20 गुणे 100, 20 पचे 100, 7 पचे 35, 35% का प्रॉफिट है ये, 35% प्रॉफिट, ठीक है? लाभ कितने का है? 35%। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ठीक है? पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, ये है आपका अगला प्रश्न। चलिए सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, तो इसे आप हमसे पहले लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं बताते हुए लगा रहा हूँ, आपको केवल लगाना है, तो इसको करिए धड़ाक से, ठीक है? तो बहुत ही आसान है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक, दिमाग ज़्यादा लगा दिया, 80% अधिक प्रिंट कर दिया, ठीक है? 100 था तो सीधे 180 कर दिया, ठीक है? अंकित करता है मतलब लाभ होगा उसका, उसका क्या है 20-25% का बट्टा देता है, बहुत ही बढ़िया। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? ये आप जाएँगे, ठीक है? जैसे आपका V2 है अपनी सिटी में, ठीक है? या सिटी कार्ट है, उन सब में आप जाएँगे तो प्रोडक्ट का दाम वो बढ़ा देते हैं। प्रिंटेड प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, 80% बढ़ा के 25% का डिस्काउंट। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आप देखेंगे कि 2000 का है और 25% की छूट है, तो 2000 का है तो मटेरियल अच्छा होगा, है कि नहीं? माल अच्छा होगा, ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, दाम 80% बढ़ चुका है उसका, तब 25% की छूट दी जा रही है। छूट नाम की कोई चीज़ नहीं है ब्रह्मांड में। छूट अगर दिया जा रहा है ना, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो दाम बढ़ाया ज़रूर गया है। कहीं से भी दुकानदार अपना लॉस नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ, या फिर प्रोडक्ट ही खराब है, तब तो अलग बात है। अब देखेंगे ध्यान से फिलहाल, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, अब 20% का बट्टा देता है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही थोक विक्रेता से प्रति किग्रा 20% अधिक मात्रा लेता है, बिल्कुल लेगा, ठीक है? 20% अधिक मात्रा वो ले लिया, मात्रा में भी अधिक ले लिया, और प्रति ग्राहक को 10% कम देता है। देखिए, खरीदते समय अधिक लेना और ग्राहक को कम देना, दोनों कंडीशन लाभ की ही है, सब लाभ की कंडीशन है, बस एक बट्टा वाली हानि की कंडीशन है, और तो सब लाभ की ही कंडीशन है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? सीधे 80 है, कट जाएगा 100 से, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको लिखना है सीधे-सीधे SK डिवाइड बाय CP, ज़्यादा सोचना नहीं। दाम बढ़ाया है, 5 यूनिट दाम था, 4 बढ़ा दिया, 9 हो गया, ये लाभ का केस। अगला देखेंगे, 25% का बट्टा है, 25% का मतलब 1/4 है, 1/4 तो नीचे रखेंगे 4, और 4 में 1 घटा देंगे, क्योंकि ये छूट है ना, छूट में हानि होती है। 4 में 1 घटाएँगे, 4 का है, 3 में बिकेगा, ऐसा था। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है, थोक विक्रेता अक्सर प्रति किग्रा 20% अधिक मात्रा लेता है, बहुत बढ़िया, 20% अधिक मतलब 1/5, और अधिक लिया है ना तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6, 6 अधिक लिया है। अधिक लिया है तो लाभ होगा। यहाँ पर लाभ का केस है ना, तो लाभ का केस है तो नीचे देखिए, नीचे छोटा वाला और ऊपर बड़ा वाला, बस ये इतना ध्यान ध्यान से सुनिए। और कस्टमर को देते समय 10% कम देता है, 10% मतलब 1/10 देना था कस्टमर को कितना? देखिए, कम दिया ना तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 यूनिट कस्टमर को दिया है ये। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे रेशियो में तो छोटा वाला नीचे रखेंगे, छोटा वाला नीचे, अब बड़ा वाला ऊपर। क्योंकि दुकानदार कस्टमर को जब कम देगा तो लाभ का केस होगा। हमें तो बस इतना सोचना है कि दुकानदार लाभ में है, हर कंडीशन में, केवल छूट को छोड़ दें तो। तो डिस्काउंट वाला जो ये केस है ना 20% का, ठीक है? ये वाला, इसको अगर आप छोड़ दें
तो आप देखें सब में छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर। बस ये सोचना है, ठीक है? अब कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से 9 गियो, ठीक है? 5 से 5 दूना 10, बहुत बढ़िया। 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 तिया 6, साफ हो गया मामला। यहाँ ऊपर कितना बचा? 3 गुणे 3, 9/5, मतलब 5 की वस्तु है और 9 में बिक रही है। 4 यूनिट का लाभ है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत 4/5 गुणे 100, 4/5 गुणे 100, 5 दूना 10, 80% का लाभ होगा डियर, 80% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 80% का। तो यहाँ पर 80% बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। संतुष्ट हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लग रहे हैं क्वेश्चन, तो एक बार जरूर, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट आप जरूर लिखें अगर समझ में आ रहा है तो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है? थोड़ी रीच हमारी भी बढ़ाएं, ठीक है? कंटिन्यूटी बनी रहेगी, पूरी मैथ्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट करूंगा अच्छे से, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से चीज़ों को समझ और देख पाएँ, ठीक है? तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और साथ-साथ में लगे रहेंगे, करते रहेंगे। कंटिन्यूटी अगर बनाए रखेंगे, तो एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अभी जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रही है, वो ईज़िली आप एग्ज़ाम में कर पाएँगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्कोर 100% आ सकता है। जीएस में आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है? तो जीएस आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है? वो समुद्र है कहते हैं लोग, है कि नहीं? इतनी बड़ी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है? साइंस, करंट अफेयर तो पढ़ते ही रहिए कम। डेली कई करंट अफेयर बन रहे हैं, ठीक है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर चीज़ें लिमिटेड हैं, ठीक है? तो इसको अगर सीख लेंगे तो स्कोर हम 100% कर पाएँगे, ठीक है? तो इसी प्रयास में लगे रहिए। 80% आपका है, करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? ए, 80%, ठीक है? अब अंतिम प्रश्न है ये, अब आज का ये अंतिम प्रश्न, ठीक है? और ये जो अंतिम प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% अधिक अंकित करता है। चलिए, कर देते हैं। 20% अधिक अंकित किया 1/5। हाँ, अधिक अंकित किया है तो 5 में जोड़ेंगे 6, मतलब ₹5 लिखना था, लिख दिया 6, ठीक है? और साथ में 10% का बट्टा देता है, बहुत बढ़िया। बट्टा का केस है, 10% मतलब 1/10। उसके साथ ही वो अपने विक्रेता और ग्राहक, बहुत ही बढ़िया, विक्रेता और ग्राहक दोनों को रेल दिया, विक्रेता को भी और ग्राहक को। और कितना? 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है? 100 ग्राम, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक, 100 ग्राम के साथ एक चीज़ देना चाहिए कि 100 ग्राम का ठगी करता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो एक थोड़ा-सा स्टेटमेंट छूट गया है, लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है? देखिए, सेलर एंड बायर्स बाय 100 ग्राम व्हाइल बाइंग और सेलिंग 1 किलोग्राम, ये देना चाहिए था ना, 1 किलोग्राम पे 100 ग्राम की बेईमानी किया दोनों के साथ, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। चलते हैं, दाम बढ़ा दिया, 5 था, अंकित मूल्य बढ़ाया 6 कर दिया, लाभ का केस। और डिस्काउंट है तो इसमें सोचना ही नहीं है, डिस्काउंट है तो 10 का है, बेचेगा 9 में, 1 का छूट देगा, 10 से 1 का छूट देगा, ये हानि का केस। इसके बाद तो लाभ ही लाभ है, समझेंगे। एक बार क्या है, एक बार 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम जब खरीदने जाएगा तो 1100 ग्राम लेगा, इसमें 100 जोड़ देंगे, इसी में 100 जोड़ेंगे। एक बार लिखेंगे क्या, एक बार कस्टमर को कम देगा ना, कम देगा तो एक कस्टमर को देते समय 100 ग्राम की अगर बेईमानी करेगा तो 900 ग्राम देगा, समझे? लेते समय 100 ग्राम बढ़ा देगा, तो बढ़ाने वाला ऊपर रहेगा, अधिक वाला ऊपर, और देते समय कम देगा तो 900 ग्राम को नीचे रखेंगे, क्योंकि लाभ का केस है। 900 ग्राम, 1 किलो में 100 ग्राम हमने घटा दिया और फिर 1 किलोग्राम को ऊपर रखेंगे, ये केस है। बहुत ही ईज़ी है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये गया, ये 2 जीरो 2 जीरो गया, और 9 से 9 उड़ जाएगा? बिल्कुल। 2 तिया 6 और 2 पचे 10, कुल मिलाकर 11 गुणे 3 33 और 5 गुणे 5 25। 25 की वस्तु अगर 33 में बिक रही है, तो 8 इकाई की मलाई खा रहा है, ठीक है? 8 इकाई का लाभ हो रहा है इसका। तो लाभ प्रतिशत निकाल लें, चलिए यहाँ निकाल देते हैं। 1 बट्टा सॉरी 8/25, ठीक है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब कि 8/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 8 चौक 32, 32% का कुल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? 32% का लाभ हुआ है, ठीक है? तो लाभ कितने का हुआ डियर? 32% का। मज़ा आया? प्रश्न लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें, आज की क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर से आपको छुटकारा मिल गया होगा।
अगर दिक्कत थोड़ी बहुत है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें और तब तक ना छोड़ें जब तक कर न लें, ठीक है? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक बार ज़रूर लाइक करें इसे, ठीक है? अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, थोड़ा-सा रीच बढ़ेगी तो और दम लगाकर काम करेंगे और अच्छे कंटेंट देंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपका जो है कि यूपीएसआई का फॉर्म आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है? जैसे ही ये सीरीज़ मैं समाप्त करता हूँ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद सीक्वेंस से टॉपिक वाइज़ केवल पीवाईक्यू कराएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएँगे और वो भी चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो एक-एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगातार करेंगे। कम से कम समझिए कि 60-70 क्वेश्चंस का, ठीक है? अभी बन रहा है सीट, प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में उसके बियॉन्ड ना जाना पड़े, उतने से आपका काम चल जाए, ठीक है? चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है? तो एक बार ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।